सर मुझे एक चीज पूछनी हाँ। है, हमारा एग्जाम जो है मास्टर्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होएगा? जी मैं वन बाय वन तमाम पॉइंट्स बताऊंगा. आई एम वेटिंग फॉर द अदर्स टू ज्वाइन इन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट. जी ठीक. Is it necessary to switch on the camera? At least once you have to switch on so that we can see you. After that you can turn it off. Sir, are there any changes from the last time we had the exam last semester? Or no, it's going to be the same pattern? It will be the same pattern. Okay, thank you, sir. Sir, but the video. Sonia, please turn on your mic. Sir, the video which was shared today in group, it shows that we are having objective and subjective. And the last exam we are having only subjective, not objective. The same pattern will be followed in this as well. You have only subjective type exam. Okay, sir. Thank you so much. Okay, we'll wait for next 3 minutes, then we'll start our session. Kamran sir, your voice is a little bit slow. Because I am not speaking loudly, it will be very clear to you. I'm just waiting for others to join in. Okay. Excuse me, sir. Can you hear me? मेरा एक क्वेश्चन है. जी सर. जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग कर सकते हैं, हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं एग्जाम्स में? जी बिल्कुल, हैंड रिटन एग्जाम्स होंगे, टाइपिंग नहीं है. टाइपिंग नहीं है तो हैंड रिटन एग्जाम्स में कोई राइटिंग की कंडीशन, फॉर एग्जांपल हम लोग ने मार्कर्स वगैरह यूज करें जैसे हम पहले एक फॉर्मल एजुकेशन में यूज करते रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो जस्ट बॉल पेन. वन पे वन तमाम क्यूरीज में एड्रेस करता हूँ नेक्स्ट 2 मिनट्स. ओके, श्योर सर. बी पेशेंट. Okay, Asad, start few verses from Holy Quran so that we can start our session. Asad Ali, can you hear me? Please turn on your mic and recite few verses from the Holy Quran. Hello. Yes, Asad. Yes, sir. Please recite few verses from Holy Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Season है please. Okay जी, please turn on your mic. Farooq. जी Okay. Okay जी, हम start करते हैं one by one. First of all, what will be the pattern of your exam? The pattern will be of subjective type. You will be given 8 questions and you have to attempt any 5 of them. But in compulsory subjects like English 1423 and 1424, you have no choice. You have to attempt all questions, whether it is 5 or it is 8. So the pattern will be subjective type. Got it? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेपर का जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा. आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 8. जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश है 1423 और 1424, उसमें मुमकिन है आपको चॉइस ना दी जाए. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल. और अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन द MS टीम लिंक. आपने पहले MS टीम को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपने पेपर अटेम्प्ट करना है. द लिंक विल बी शेयर्ड 15 मिनट्स अर्लियर टू ईच एग्जाम. आपके पास मीटिंग का लिंक आ जाएगा 15 मिनट्स पहले. तो फिर आपने तमाम चीज़ें अपने पास अरेंज कर लेनी हैं, जैसे आंसर स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पे आपने लिखना है तो वो आपने अलाइन रख लेना है. इसके अलावा जो डिवाइस के चार्जर्स हैं वो आपने अपने पास रख लेने हैं. मिस्टर शाहीन. ओके अच्छा, नेक्स्ट फिर ये होगा कि आपने पोजीशन क्या होगी आपकी और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होगी. एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स. आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे टू कंप्लीट योर एग्ज़ाम. देन आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे टू स्कैन एंड अपलोड योर एग्ज़ाम ऑन LMS पोर्टल. वो हम कैसे कहाँ पर अपलोड करेंगे वो मैं आपको डेमो दे दूँगा. तो आपने कुछ चीज़ें अभी इंश्योर करनी है. नंबर 1, यू कैन एक्सेस योर LMS अकाउंट प्रॉपरली. अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो फिर वो अभी यासिर साहब को बताएंगे और अपनी क्रीडेंशियल्स रिवाइज कराएंगे ताकि पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो LMS पे. पेपर विल बी अवेलेबल ऑन LMS अंडर द कोर्स कोड. और जब कोर्स कोड है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उनका कोर्स कोड है 1430 एसोसिएट डिग्री का, तो वो अपने LMS पे जाएंगे, अपने तमाम कोड्स चेक कर लें पहले कि कौन कौन से कोड्स हैं जिसका मैंने एग्ज़ाम देना है. अगर कोई कोर्स कोड आपका LMS पे नहीं है और आप उसमें इनरोल नहीं हैं तो आप फ़ौरन यासिर को बताएंगे ताकि आप इनरोल हो सकें इस कोर्स कोड में. और जिस दिन जिस एग्ज़ाम का पेपर होगा 15 मिनट्स पहले आपको लिंक दिया जाएगा. आपने क्या करना है कि उस लिंक के थ्रू पहले मीटिंग ज्वाइन करनी है. सेकंड, फिर जो स्केजुअल टाइम होगा उस पे पेपर अवेलेबल होगा, आपने क्लिक करना है उस पेपर पे. पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सेकंड, फिर आपने इन कैमरा अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है. सेकंड के नेक्स्ट सिटिंग पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए. व्हाट शुड बी योर सिटिंग पोजीशन. आपको 15 मिनट्स पहले कॉल किया जाएगा ताकि आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट दुरुस्त कर लें. सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होगी कि आप हमें मैक्सिमम नज़र आएँ लिखते हुए. और इससे पहले हम आपको ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ शो योर रूम एट 360. अपने 360 डिग्री पे अपना रूम दिखाएं. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे फ़ारूक साहब हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं, हम इनका सिर्फ फेस देख पा रहे हैं. इसी तरह शाहरुख का सिर्फ फेस नज़र आ रहा है. अब मैं आपको अपने सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ.
आपने ये कैसे बैठना होगा, आपने कैमरा अच्छे का सेट करना है कि आप मैक्सिमम नजर आए लिखते हुए, आपके हाथ सामने नजर आने चाहिए लिखते हुए कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। ओके लेट मी, आप क्लियर हुई आवाज? हाँ जी अब क्लियर है। अब ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू शुड बी सिट बिफोर कैमरा इन सच अ वे दैट वी कैन सी यू मैक्सिमम, हम आपको मैक्सिमम देख सकें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करीब हूँ हमें कोई नज़र ना आ रहा हो, आपने कैमरा खुद से दूर रखना है ताकि हम आपको लिखते हुए देख सकें। क्लियर? ओके सर। यस सर। ये मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स? जी बिल्कुल, मोबाइल का भी कैमरा हो सकता है और आपके डेस्कटॉप पीसी का भी हो सकता है और लैपटॉप का भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास दो डिवाइसेस हों, एक पे आप LMS में पेपर एक्सेस करें और सेकंड में आप MS टीम की मीटिंग ज्वाइन करें ताकि डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है ये क्या होंगे। ये दो डिवाइसेस कैसे ऑपरेट होंगी, इसका थोड़ा आइडिया प्लीज दे दें। दोनों का अगर कैमरा दो ऑन डिवाइस करना है या? के लिए क्या होगा? कैमरा आपने एक का ऑन रखना है और दूसरे पे आपने अपना पेपर एक्सेस करना है। और इंस्टेंस मेरे पास ये सामने पीसी है मेरा, मैंने यहाँ पर पेपर एक्सेस कर लिया। ओके, और मेरे पास ये डिवाइस है जिससे मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ। Hello, क्लियर? sir, I can't hear anything. ओके जस्ट वेट अ सेकंड। ओके आपने सर लास्ट टाइम तो एक ही डिवाइस, जी एक लास्ट टाइम एक ही। जी आप जी एक डिवाइस यूज कर सकते हैं Sir, लेकिन I आपको can't hear anything, sir. जी जी सॉरी। Hello. हेलो, जी कैन यू जी, हियर मी? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी मुझे भी आ रही लेकिन है ये बता दें, इज इट compulsory to have two devices or? Not compulsory but recommended. ओके ओके सर ओके Okay, थैंक यू। It will drain thank your you. battery very quickly if you have only one device. Then you have to run for the charging all the time. It will disturb you during And the with exam. Excuse me, sir. with The purpose of the second device is only to have the paper. That's all. एक से हम Yes, कैमरा एक्सेस करें और दूसरे पे पेपर करें. Hello. yes, Okay. बिल्कुल। नहीं, पेपर का तो सिर्फ स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, क्वेश्चन पेपर। जी बिल्कुल स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है और कुछ स्टूडेंट्स अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आवाज़ नहीं आ रही है, उनके मेरे ख्याल में फिर डिवाइस का इशू है, बाकी लोग तो मुझे सुन रहे हैं। सर लैपटॉप होना जरूरी है? जी लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है डू एंड डोंट्स। कोई भी एग्जामिनी ऑफ कैमरा एग्जाम स्टार्ट नहीं कर सकता है, आपको 15 मिनट्स पहले लिंक दिया जाएगा। जी अली असद, आपको 15 मिनट्स पहले एग्ज़ाम का लिंक मिल जाएगा और आपने पहले MS टीम में ज्वाइन करना है, अपने रूम की पोजीशन और अपनी सिटिंग पोजीशन हमें बतानी है और उसके बाद आपने एग्ज़ाम को एक्सेस करना है। अगर कोई एक्सक्यूज मी सर, यस एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम का लिंक होगा, ये हमें LMS टीम में मिलेगा या हमें ईमेल के थ्रू मिलेगा? ये MS टीम में भी मिलेगा आपको और आपको व्हाट्सएप पे भी आएगा और आपके ईमेल में भी आएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि डू एंड डोंट्स क्या होंगे आपके। कोई भी स्टूडेंट ऑफ कैमरा होके एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करेगा और अगर उसका ड्यूरिंग एग्ज़ाम सेशन आउट होता है तो वो दोबारा लॉग इन करेगा विद द सेम लिंक। अगर इंटरनेट की फ्लक्चुअलिटी है, उसमें फ्लक्चुएशन है आपके एरिया में, तो आप एक अल्टरनेट जो है डिवाइस वो अरेंज करेंगे, क्योंकि इंटरनेट स्मूथ इंटरनेट बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए।
तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपकी तरफ अनइंटरप्टेड इंटरनेट हो, नहीं तो आपके पास डाटा होना चाहिए जिसके ज़रिए से आप MS Teams में आ सकते हो। और नेक्स्ट ये है कि आपने अगर जाना है, कोई कॉल आ रही है आपको अर्जेंट या इमरजेंसी कॉल है, तो विदाउट परमिशन आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि इस दौरान अगर जो ख़वातीन हैं उनका अगर कोई बेबी वगैरह रो रहा है तो फिर हमसे परमिशन लेंगे और फिर वो ऑफ कैमरा जा सकती हैं, बट नॉट मोर देन 5 मिनट्स। इज इट क्लियर? और इस दौरान अगर हमें किसी स्टूडेंट पे एग्जामिनर पे डाउट होता है तो हम उसे कह सकते हैं प्लीज़ शो योर बैकग्राउंड, योर सराउंडिंग्स, योर टेबल। और कोई भी स्टूडेंट नीचे कार्डबोर्ड के अलावा कोई बुक नहीं रखेगा पेपर के दौरान लिखते हुए। सर तो नीचे माइक अगर आप म्यूट होगा, माइक ऑन होगा। वो हम आपको बता देंगे जब हम आपको कहेंगे प्लीज टर्न ऑन योर माइक, तो फिर आपने माइक को ऑन करना है। सर फेस तो नहीं दिखाना होगा, मैंने अपना जी फेस हाइड जी, कर सकते हैं? जो जो स्टूडेंट हैं जो व्हील करती हैं उनको ये होगा कि अपना जो CNIC है वो शेयर करना होगा, या सरदार अजब को जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको शेयर करना होगा, ताकि हम इम्पर्सनेशन चेक कर सकें कि वही स्टूडेंट है या कोई और तो नहीं है। और ऑनलाइन एग्जाम में आपको कैमरे के सामने ही रहना होगा चाहे आप व्हील में हैं, लेकिन आपको पहले अपना CNAC शेयर करना होगा इफ़ यू आर वेयरिंग अ व्हील। फीमेल सर लाइक इन्विजिलेटर होगी सर? एट दिस मोमेंट कोई फीमेल इन्विजिलेटर अवेलेबल नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को कि मुझे कोई साथ दिया जाए फीमेल इन्विजिलेटर, बट अभी तक किसी के ऑर्डर नहीं आए मेरे पास। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना हाथ दिखाते रहें और पेपर? जी ऐसा नहीं हो सका। यू हैव टू सिट इन सच अ वे दैट वी कैन सी यू मैक्सिमम। चाहे आप व्हील में हैं। सर निकाब में दे सकते हैं? जी नकाब में आप दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो अपना CNIC शेयर करेंगे इन्विजिलेटर के साथ, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये वही स्टूडेंट है, कोई और तो नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। जी जी वजी, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। एक क्वेश्चन है वालेकुम सर जी। मेरे दो सवाल थे एक्चुअली। पहला सवाल ओके तो ये था कि सर हम लोग जब इसके अंदर टीम के अंदर ऑटोमेटिक जब हम लोग लिंक के ऊपर आएंगे फॉर गिविंग द पेपर, तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग पेपर जो है वो ऑनलाइन वर्ड के अंदर दे सकें, या फिर हम लोग को लिखना है, खुद हाथ से ही लिखना है? जी आपने वर्ड में कोई कंपोजिंग नहीं करनी है, यू हैव टू राइट विद योर हैंड। तो हैंड रिटन पेपर होगा आपका। अच्छा ठीक है। सिर्फ हम लोग जो लैपटॉप है वो सिर्फ हम लोग कैमरा के लिए यूज करेंगे, दैट्स इट। एंड सेकंड एक्सेस द पेपर ऑन LMS। आप पेपर को एक्सेस करेंगे और कैमरे के तौर पे यूज करेंगे। Sir, one more question. How we can share the NIC? I mean that we can share during the exam, or we have to share it before? Before exam, you have to share your CNIC before exam through WhatsApp. Like through WhatsApp or what? I did not understand this. Through WhatsApp. Through WhatsApp. We have to take a picture and then we have to send it. Yes. Which on the same group? This group that you created now? No, not in the group. In private to WhatsApp chat of the invigilators, not in the group. Invigilator. Sir, who will be our invigilator? I will be the exam supervisor. Then Sardar Ajab and Yasir will be with me as an invigilator. So we have to send it to you, right? Yes. So, sir, kindly share your mobile number so that we can, send it our NIC. Please check your mail. At the end, there is my number. Okay, thank you so much. Thank you, sir. So nice. Okay. Next. बच्चे घर में अगर तो जैसे कि पेरेंट्स हैं जिनके एक ही बच्चे हैं या कुछ ऐसे छोटे हैं, तो फिर उनके लिए अगर बच्चों को तो घर में मना नहीं कर सकते, वो किसी टाइम आ जाते हैं, तो फिर नो इशू, कोई इशू नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। और सर जिनका एक और चीज मैंने पूछनी थी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर है, तो उसमें हम क्या एक्सेल में अपना काम नहीं कर सकते टू सेव द टाइम? अलाउ नहीं है, यू कैन यूज कैलकुलेटर। ओके सर। दूसरी चीज ये एक और चीज मुझे पूछ, क्या इसे ज्यादा वीक है या कुछ ऐसे, तो उनके लिए फोकसिंग का अगर इशू है या कुछ ऐसे, तो अगर वो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं या सर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो इसी फिर कंडक्ट मेल किया सेक्शन को जी, वो फिर आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी मेल कंडक्ट सेक्शन को, और फिर हम बताएंगे कि दिस स्टूडेंट इज फिजिकली इम्पेयर्ड, और उसके लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट देनी होंगी साथ में, तो फिर आप एक राइटर अपने साथ रख सकते हैं नहीं अगर सर, वो अलाउ किया था। राइटर की जरूरत नहीं है, वो कुछ मेरा मैंने आपको ईमेल में लिखा है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नो इशू। बट इट्स लाइक थोड़ा सीरियस इशू, तो वो फिर मैं एक्चुअली डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, तो वो आपको ईमेल में मैंने सेपरेटली लिख दिया कि वो ठीक है, नो इशू इशरत, कुछ थोड़ी we can manage. जी। Sir, calculator is allowed, right? Yes, calculator is allowed for business math stats and for accounting paper. सर ये फुली सब्जेक्टिव होगा, पेपर फुली सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा? क्योंकि जो वीडियो थी ना यूट्यूब की, दे शोड के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अभी मैंने शुरू में बताया है कि पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। फर्स्ट थिंग आई हैव डिस्कस वाज द पेपर पैटर्न, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। इट वुड बी सब्जेक्टिव। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। सर अगर रोल नंबर सर दोनों नहीं जगह मिली है मोबाइल तो वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, हमारी स्टूडेंट आईडी ही काम आने वाली है, उसकी कोई जरूरत तो नहीं है हमें। जी, स्टूडेंट आईडी ही आपके काम आएगी, और आपने इंश्योर करना है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आंसर शीट के ऊपर टॉप पे जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, और उसके बाद अपने पेज नंबर लिखने हैं और साइन करने हैं, और जो बाकी पेजेस होंगे उस पर अपने पेज नंबर लिखने हैं और साइन करने हैं। फर्स्ट पेज पे आपने स्टूडेंट आईडी, पेज नंबर और साइन करने हैं, और जो बाकी पेजेस होंगे उस पे आपने पेज नंबर लिखना है और साइन करने हैं। इसके अलावा आपको एक सर एफिडेविट भी दोनों होगा। जगह मोबाइल में ऑन हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह पे ऑन नहीं होंगे फिर, क्योंकि उसमें बाउंस बैक होगी आवाज़, तो इसलिए बेहतर है कि आप एक नहीं, 2 मोबाइलों में। ये 2 मोबाइलों में आ सकते हैं, लेकिन ये MS टीम में आपने एक मोबाइल में ऑन रखनी है। सर माइक्रोसॉफ्ट का पर्पस क्या है? LMS का पर्पस पेपर सबमिट कराना है, पेपर एक्सेस करना है, पेपर एक्सेस करना है, और उसके बाद अपलोड करना है, सबमिट करना है, और ठीक है। MS टीम्स इन्विजिलेशन के लिए यूज होगी, आप उसके सामने बैठ के पेपर करेंगे। ठीक है सर मेरे एक रिक्वेस्ट है। जी सर बोलें। आप जो भी आपने हदायत देनी है एक दफा उसको मुकम्मल कर लिया जाए तो वो एक बेहतर हो जाएगा। उसमें फिर जो भी सवालात हों बाद में वो सब लोग बारी बारी पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। मैक्सिमम चीज़ें उसमें मैंने क्लियर कर दी हैं। सेकंड मैंने बताना है आपको कि पेपर आपने अपलोड कहाँ करना है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप इसको जरा देख लीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेस योर LMS, और LMS में जाने के बाद आपने माई कोर्सेज में तमाम कोर्सेज चेक कर लेने हैं कि कोई जो जिसके आपने एग्जाम देने हैं वो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे आज मॉक एग्जाम सेशन है तो आपने यहाँ पर लिखना है मॉक एग्जाम। एग्जाम में आप आ जाएंगे और उसके बाद आप पे क्लिक करेंगे मॉक एग्जाम। आवाज स्लो हो गई है। प्लीज बी पेशेंट, मैं अभी थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ फिर आपका आवाज़ क्लियर होगी। ओके सबसे पहले आपने जो भी कोर्स कोड है आपने उसको चेक करना है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको यहाँ पर तमाम कोर्सेज मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया मॉक एग्ज़ाम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉक एग्ज़ाम, तो फिर हमारे पास मॉक एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा आपको। मॉक एग्ज़ाम इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मॉक एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर ये आपके पास सामने एग्जाम है, ये एग्जाम एक रफ सा एग्जाम है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये एक डमी पेपर खुल जाएगा, जिसको मैं मॉक एग्जाम के तौर पर हमने लिया हुआ है। ये सब्जेक्टिव आपका, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मुमकिन है यहाँ पर 8 क्वेश्चन हों, ठीक है। और इस तरह के पेपर आपके सामने ही आएगा। पेपर आपने मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर एंड में आएंगे, यहाँ पर आएगा ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन में क्या करेंगे कि आपने जो फाइल स्कैन की होगी उसका साइज होना चाहिए 10 MB से कम, मैक्सिमम फाइल साइज इज 10 MB। तो फाइल आप कोशिश करेंगे 10 MB से कम फाइल बने। फिर आपने क्या करना है, वो फाइल आपने ड्रैग यहाँ पर कर देनी है या फाइल का यहाँ से पाथ देना है, तो वहाँ से आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर आने के बाद जैसे आप फाइल आएगी तो आपने क्लिक करना है सेव चेंजेस पे, फिर आपके फाइल सबमिट हो जाएगी। दोबारा देख लें, आपने सबसे पहले पेपर एक्सेस करना है। Let me mute all you. ओके, स्टेप 1, एक्सेस योर पेपर। अपने पेपर एक्सेस करना है, अपने LMS पोर्टल में जाके तमाम कोर्स देखने हैं, वेरीफाई करना है कि तमाम कोर्स अवेलेबल हैं या नहीं। सेकंड, फिर आपने पेपर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, यहाँ पेपर डिस्प्ले जो सामने होगा डिस्प्ले भी होगा। नेक्स्ट, जब पेपर आपने मुकम्मल कर लिया तो फिर आपने उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपने अपना मोबाइल स्कैनर है वो यूज़ कर सकते हैं, कैम स्कैनर अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। PDF की फ़ाइल आपने बनानी है, लेस देन 10 MB फाइल होनी चाहिए। वो फाइल फिर आपने यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं और पाथ के ज़रिए से भी आप इसको दे सकते हैं कि वो फाइल कहाँ पर है। आप यहाँ से फिर उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आप एग्ज़ाम से आउट हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है कि फ़ाइल आपने कैसे अपलोड करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास के फाइल हमने स्कैन कैसे करनी है। फाइल स्कैन करने के लिए आपके पास प्ले स्टोर पे है कैम स्कैनर्स, कोई भी आप कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करें। ये सेशन ऑन रहेगा, तमाम जो उसमें स्टूडेंट्स हैं वो फाइल अपनी कोई भी स्कैन करके अपलोड करके देख सकते हैं कि वो फाइल कितनी देर में बना के अपलोड कर पाएंगे। यू विल बी गिवन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू स्कैन एंड अपलोड योर फाइल। अच्छा, जो फाइल फॉर्मेट आपने बताया तो सिर्फ PDF ही हम अपलोड कर सकते हैं या पिक्चर JPG फॉर्मेट या GPG? नहीं, ये PDF फॉर्मेट होगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगी। JPG फॉर्मेट पे या वर्ड पे आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मोबाइल वगैरह से लेते हैं तो वो यूजुअली पिक्चर फॉर्मेट होता है ना, जो JPG और ये फॉर्मेट्स होते हैं। हाँ, यही मेरा सवाल था कि उसको PDF फाइल में कैसे बनाना है। मसलन एक स्कैन तो हमने मोबाइल से कर लिया पेपर को, अब वो 10-15 स्क्रीन शॉट्स हैं, ठीक है, या वो हमने वो लिए हैं, अब उसको फाइल में कैसे वो PDF में हम अगर करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाएं और कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें तो वो आपको ऑटो फाइल जनरेट कर देता है। अगर इमेज लेते हैं तो वो PDF फाइल बनाता रहता है ऐड करते हुए। तो इसलिए आपको अभी टाइम है, आपके पास 25 डेज हैं ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि फाइल आप कैम स्कैनर के जरिए से कैसे स्कैन कर सकते हैं। और उसकी 25 डेज, सॉरी 5 डेज हैं आपके पास। आज 25 है, 5 5 डेज हैं आपके पास। जरा 5 डेज हाँ, ठीक है, ओके। तो आप इन डेज में प्रैक्टिस कर सकते सर हैं। अगर फाइल बड़ी हो जाए तो उसको 10 MB तक कैसे लाएंगे? मोबाइल कंप्रेसर है, आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं उसको। देयर आर ऑनलाइन कंप्रेसर, फाइल कंप्रेसर अवेलेबल। सर कितने पेजेस 10 MB की बन जाएगी डिपेंड्स अपॉन योर कैमरा, कि अगर आपका कैमरा हाई रेजोल्यूशन का है तो फिर उसके MB ज़्यादा बनेंगे। बहुत से लोग आईफोन यूज़ करते हैं और आईफोन का जो कैमरा है उसमें अमूमन फ़ाइल तकरीबन 30 MB की बनती है। तो बेहतर ये होगा कि आप साथ उसको रिड्यूस करना या कंप्रेस करना भी सीख लें। मैं यासिर को कहूँगा वो आपको छोटी सी वीडियोस ग्रुप में बता देंगे कि आप कैसे स्कैन करेंगे, कौन सा स्कैनर होगा, तो वो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। जी सर लेकिन करना सर आईफोन का एक ऑप्शन और भी होता है, मसला है ना, वहां से आईफोन पे वो कंप्रेस जो कर सकते हैं। जी असद बताइए। सर मैं आईफोन का बोल रहा हूँ, आईफोन का एक और भी मसला है, उस पे 5-6 पेज इकट्ठे हो जाएं तो वो कैम स्कैनर पे होते नहीं है, वो
पेमेंट उसमें ये मांगने लग पड़ता है। हाँ उसमें ये इशू है कि उसमें ये फ्री वर्जन नहीं है, तो उसके लिए अगर तो बिल्ट इसका कोई इन है अल्टरनेट भी जी बताएं कोई आईफोन इसके लिए। अल्ट्रा अस्सलाम स्कैनर वालेकुम वालेकुम सलाम। जी अली, आईफोन पे आप फाइल पे जाके तो फाइल स्कैन किया करें, वहां पे उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ना नोट्स, नोट पे जाएंगे आप, वहां पे न्यू स्कैन करके आएगा तो उस पे आप 20-25 जो पेपर एक साथ में आप स्कैन कर सकते हैं। इवन आपको खाली बस ऑटोमेटिकली वो स्कैन हो जाएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। आईफोन की वो बात कर रहा स्कैन तो हूँ। हो जाता है लेकिन उसके एमबी काफी ज्यादा हो जाते हैं। नहीं होती नहीं नहीं नहीं, ये मोहम्मद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही यूज करता हूँ। और आपको अगर कोई इशू है तो मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। ऐसे यूज बेहतर ये होगा ये वीडियो हम एक यासिर को भी कहेंगे वो एक आपसे शेयर कर सॉफ्टवेयर देंगे। है कैम के नाम से, उसमें जो है क्योंकि मैंने पिछला सेशन अटेंड किया है तो वो बड़ा इजी है। तो एक सॉफ्टवेयर है, मैं यूज़ कर आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसमें आप सारी फाइल्स 10 या 12 जितने भी पेजेस हैं वो स्कैन करके उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में वो कंप्रेस भी हो जाता है और शेयर भी हो जाता है, और वो एप्पल आईफोन में यूज़ हो रहा है। ओके जी अभी 1 पे 1 चीज़ें जो डिस्कस हमने की हैं, मैं इसका रिकैप देता हूँ। रिकैप देने से पहले कुछ चीज़ें और मैं इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर दूँ कि हमारे पास जो एग्ज़ाम था फेज़ 1 का, अभी मैट्रिक और इंटर लेवल के स्टूडेंट्स का, वो हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिए। यानी हमने उनमें ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन भी दी थी और सब्जेक्टिव की 70 उनके एमसीक्यूज़ थे और फिर 30 के सब्जेक्टिव टाइप पेपर थे। लेकिन उसमें इशू ये था कि स्टूडेंट्स के को पूरा कोर्स पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि एमसीक्यूज़ कहीं से भी टीचर सेट कर सकता था और 70% एमसीक्यूज़ था। तो स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्टी ये आई कि उनके मार्क्स तकरीबन ऑन एवरेज 30 आए हैं, 30 से ऊपर नहीं गए, 30, 35, 36। तो फिर डायरेक्टर ICNE ने हमें ये कहा है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को कि ये जो पेपर होगा फेज़ 2 और फेज़ 3 का वो सब्जेक्टिव टाइप ही होगा। तो लिहाजा आपने कुछ चीज़ें अभी से ध्यान में रखनी है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से आप गो थ्रू करेंगे इस तरह से कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका आ जाए। ये ना हो कि आप उसमें निटी-ग्रिटी में आप एमसीक्यूज़ की तलाश में चलें, आप खुद अपने नोट्स बनाएं, उसको खुद अंडरस्टैंड करें और अपने अल्फाज में लिखें। हेलो आपने सर। उनके पॉइंट्स जी यस वजी यस वजी अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो जो कैम स्कैनर है ना, जब आप कैम स्कैनर यूज करते हैं उसी के अंदर आप रेजोल्यूशन खुद सेट कर सकते हैं जो आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल जी, तो उसके अंदर सबसे जो कम होता है वो उसके अंदर जो सबसे कम होता है वो वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज आई गेस वो पिक्सेल्स के अंदर होता है 250 इंटू 250 का जो पिक्सेल्स होता है वो सबसे बेहतर रहता है, नजर भी सही में आता है और वो सेव भी एज ए पीडीएफ हो जाता है। बस ये इंश्योर करना है आपने कि पेपर रीडेबल हो, क्योंकि ग्रेडिंग होगी ऑनलाइन, जो ट्यूटर्स हैं वो ऑनलाइन इसको देखेंगे और LMS पे ही इसकी ग्रेडिंग होगी। तो इसलिए सर पेपर जो मैं भी कुछ आप ऐड कर लूं प्लीज यहाँ पे। जी कीजिए। सर आपने अभी नोट्स में नादिया। कहा कि नोट्स बनाने हैं, अभी तक असाइनमेंट्स के मार्क्स अपग्रेड नहीं हुए हैं, ना हमें नजर आए। एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता कि जो असाइनमेंट्स हमने सबमिट कराई हैं वो अपने ट्रैक पे है या नहीं है, तो हम कौन से पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ें। नाजिया आपकी ग्रेडिंग हो चुकी होगी लेकिन हिडन होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर नहीं सर मेरी भी अभी तक एक एग्जाम एक की शो हो रही है, एक बुक की। और सर की मैंने असाइनमेंट के मार्क्स मेरे आए तो हैं, किसी की लेकिन भी नहीं सर हो रही सिर्फ सर, मार्क्स किसी की ही भी आए हैं। रीडिंग शो नहीं हो सर रही। सिर्फ मार्क्स ही आए हैं असाइनमेंट के, उसके साथ कोई कमेंट्स वगैरह कुछ उन्होंने दिए नहीं है। तो अगर हमने कोई गलती की है तो एग्जाम में हम रिपीट ना करें, तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज इंश्योर करें कि साथ कमेंट्स भी वो ऐड करें। सर EPM के स्टूडेंट्स की एक कोर्स कोड की भी ग्रेडिंग नहीं हुई अभी तक। नाजिया ये जो आयशा। सेशन ये आयशा, अच्छा ओके, आपने नाजिया असलम लिखा आई थिंक। नहीं सर मैं आयशा आफ्ताब अली। ओके सॉरी, आप यहाँ से दो माइक साइमल्टेनियसली ऑन है जी। आयशा इसमें यह है कि अगर आप बता रही हैं EPM के अभी तक ग्रेडिंग नहीं आई है, तो ये सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड है, और इसमें मैं सरदार राजब को कहूँगा कि वो फ़ौरन से ट्यूटर्स को कह के इसकी ग्रेडिंग मुकम्मल करें। अगर ग्रेडिंग हो चुकी है तो हिडन ना रखें, स्टूडेंट को शो कर दें, अगर पॉलिसी ये है तो जी वो सर, आपको क्योंकि शो वो कर बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ मैं इतनी असाइनमेंट्स बना के सबमिट कर चुकी हूँ वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो हमारे फ्लॉस कहाँ हैं हमें पता होना चाहिए ना। जो अपने ट्यूटर्स हैं एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी
सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आप हमें पेपर जो है हैंड राइटिंग में करना है और देन आपको स्कैन करके सबमिट कराना है। यस जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। जी शाहरुख बताइए। जैसे हमारी सिस्टर ने भी कहा कि हमारे असाइनमेंट्स तो ग्रेड हो गए, लेकिन हम पता नहीं कि सर हमारे आपकी आवाज शाहरुख आपकी आवाज Hello. क्लियर नहीं आ रही है। आई एम नॉट चार्जिंग आपके आईपैड की कम है, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। हेलो। तौसीफ आप बताएं क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। सर मैं लेकर आया हूँ ये सेम जो पिछला एग्जाम हमने अटेंड किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा ये इस दफा भी, कोई उसमें कोई नई चीज तो नहीं है? ये नई चीज नहीं है, सेम वही पैटर्न है। जी चलिए शाहरुख ठीक है, बताइए, बस ये अब दोबारा बताइए, रिपीट कीजिए। सर आवाज आ रही है मेरी? ये भी आ रही है जी सर। जैसे वो सिस्टर ने अभी क्वेश्चन रेस किया ना कि हमने असाइनमेंट जमा कराए हैं लेकिन हमारी ग्रेडिंग हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे फ्लॉस कहाँ पर है, हमसे गलतियां किधर हुई हैं, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं वो हमारे ओन वर्ड्स हैं। तो सर हमें पता ही नहीं हमसे कहाँ गलती हुई जिसमें हमारे मार्क्स कटे हैं। सर आप ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कम से कम टीचर हमें बता तो दे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई, हम रिपीट ना करें पेपर में। यानी ये जो ग्रुप मैंने व्हाट्सएप पर क्रिएट किया है ना, इस पे भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो ये भी क्यूरी भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ डायरेक्टर ICNE भी है और ICNE डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, और ट्यूटर्स को भी मैं कहता हूँ कि वो आपकी ग्रेडिंग का फौरन से Hello. आपको बताएं। जी बताइए। कामरान भाई एक सवाल है। सर मेरे मुझे क्वेश्चन आईफोन का ऐप बताते, नाम उसका क्या है? वो आईफोन अभी स्कैनर का नाम। जैसे ही मुकम्मल होती है ना ये हमारी, तो ताहिर आपको बता देंगे। सर मेरा एक ग्रुप क्वेश्चन में ये शेयर है कि स्कैनर जो है ये वाला जो मोबाइल में यूज होता है उसकी ना ज्यादा क्लियर जो होती है वो नजर नहीं आती पिक, तो हम जो है ऑफिस वाला स्कैनर यूज कर सकते हैं। और जी जो बिल्कुल कर ऑफिस सकते है हैं। वो ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, घर के थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मतलब 2-3 कदम पे। चलें ठीक है, अगर ऑफिस वालों को कोई मसला नहीं तो आप कर सकते हैं। और पिक्चर थैंक लेने यू से सर। पहले क्या करें ना, पेपर को स्माइल प्लीज, फिर क्लियर आएगा। कामरान भाई एक सर चीज पूछनी हमारी थी मुझे। ग्रेड 1.5 जी बताइए। रोल स्लिप जो है ना वो अभी तक मेरी CMF पे नहीं आई है। उसके लिए मैं सरफराज साहब को, जो हमारे इंचार्ज हैं कंडक्ट सेक्शन के, और ये उन्हें बताना पड़ेगा। अगर आपने छुट्टी वगैरह लेनी है, वेकेशन लेनी है, तो उसके लिए एडमिट कार्ड ज़रूरी होता है। तो आप मैं सरफराज साहब का नंबर शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, तो आप उनसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, मैंने सर पेपर सब्जेक्टिव जी ही है ना? जी सब्जेक्टिव है, जी सब्जेक्टिव है। साइमा क्वेश्चन आपका क्या है? साइमा सर मैं इजहार हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी साइमा आ रही है, इधर एक मिनट। जी जी साइमा बोलें। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे यहाँ जो टाइमिंग होगी इसके बीच में हमारे यहाँ नमाज का वक्त होता है मगरिब का, बिल्कुल नमाज का वक्फा आप ले तो सकते हैं। जब तक तो नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए मैं जी पूछ रही थी कि नमाज पढ़ कितना। सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं। जी जी सही, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलिए इधर। सर मैं यासर बात कर रहा हूँ सर। एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी जो CMS पे डेट शीट अभी तक अपलोड नहीं हुई। वो मैंने और अभी इसका आंसर दिया है कि ये मैं अभी शेयर कर दूंगा कंडक्ट सेक्शन के इंचार्ज का कॉन्टैक्ट नंबर। आप उन्हें बताइएगा कि इशू है, मेरे एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, वो फिर इसका हल निकालेंगे। ओके। और दूसरा सर ये है कि मैं भी ज्वाइन किया है, तो काइंडली जो आप जो मिस कर चुका हूँ वो सेशन वगैरह, तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ये? जी मिल जाएगा। लोन जुजू इज देयर एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि 4 मंथ्स हो गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स को, स्टिल अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, कब तक पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी उसकी, अब ये आपको जो इसके आप कह रहे हैं ना असाइनमेंट्स और इनकी ग्रेडिंग। नहीं सर, असाइनमेंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। जून में हमने एग्जाम्स अटेंड किए थे और स्टिल रिजल्ट नहीं आया सर। आपने ईमेल करनी होगी tce_results@aou.edu.pk पे। मैं आपको ईमेल शेयर कर दूंगा, आप उस पर फिर ईमेल कीजिएगा ताकि फिर आपका रिजल्ट के हवाले से अपडेट किया जाए आपको। ओके सर, थैंक यू।
सर काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो आप मैं वन बाय वन उस पे जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब। जी जी बोलिए। शायान सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ सर, सिर्फ आपको अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू सी अगेन कहने के लिए कॉल किया था। आपको याद होगा मैं आपके साथ था पिछले एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? सर मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग उस वक्त स्कैनिंग वगैरह कर रहे होंगे, जिस तरह से अभी किसी ने पूछा कि हम किसी जगह पर जाके स्कैन करवा सकते हैं, 2-3 मिनट के फासले पर अगर ऑफिस है तो हमें ऑफ कोर्स उस वक्त हम वीडियो में नहीं होंगे, तो क्या वो जो 30 मिनट्स होंगे एग्जाम को अपलोड करने के लिए, उसमें इज इट मैंडेटरी टू बी ऑनलाइन एंड? यस, इट विल बी मैंडेटरी। ओके, सो सर वो कैसे जा सकते हैं फिर अगर जो दुकान पे जाके स्कैनर करवाना है, ये पॉसिबल नहीं है कि पॉसिबल है? आपके एमएस टीम सेल फोन पे होगी तो यू कैन स्टार्ट द कैमरा ऑन योर सेल फोन। ठीक है सर, ठीक है। कमरान भाई, कमरान भाई मैं स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। एक चीज पूछनी है कि अगर आई थिंक देयर इज वन स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, लिu Junzu। शाहीन कौसर। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hey, assalamu alaikum, sir. Because, yeah, it is better if you can explain for us in English because there's some Chinese student. We can understand what's going on right now and how to prepare for this exam. Could you please just give us a brief Sure, why not? explanation in English? Sure, why not? Junsu, Very we appreciate. just discuss what will be the pattern of the paper. It will be subjective type. You have to attempt or answer just 5 questions out of 8. After that, you have to scan your paper with the CAM scanner and upload your paper on our LMS, Learning Management System. I am sharing screen with you to access and upload the paper. Okay, I understand. So after the exam, when I done my examination, I just submit all the picture or PDF file by using this link, right? To submit all the documentation to this team. Yes, you have 180 minutes or 3 hours to write your paper. Then 30 minutes will be given to you to scan and upload your paper in PDF file. Okay, so how about the subject question? All the questions you will send to us by this application or you will send to us by WhatsApp? We will send you the question in your LMS, Learning Management System portal. Let me show you on screen. Okay, it's better if you can demonstrate for us. Yes. Okay. First of all, you have to join your LMS by using your credentials. Have you your credentials with you for LMS? Junzu, have you your credentials for LMS? We have this one. Okay. Then just go to this course and check the course enrollment. There should be all courses listed down there in which you want to be examined. First of all, check your enrollment in all courses. Okay? Okay. Now we are in mock exam session. So you can go to search menu and just type, for instance, I'm looking for my course code 1424. Just click and write 1424. Or no, we are in mock session. We will write mock exam and enter. Yes. Here we have mock exam. Yes. In the live exam, you have to write the course code over here. You have to search for the course code in which you are going to be examined for that day. Then click on mock exam and there will be a meeting link. Before attempt of the exam, you have to join MS Team. Just click on the mock exam link. You will be in the mock exam. Similarly, in the live exam, just click on the exam link. It will take you to the MS Team. Set your camera.
Get ready Okay. for exam. This link will be available 15 minutes prior to your exam time. Okay, so just before the exam, I just go in this link and turn on my camera. Then we Yes. can start the exam. Yes. Then there will be a exam over there with the name Final Term Semester Exam of that course code. Just Okay. click on that, and there will be a paper available in PDF. Okay, I Like this. got it. So I just use my hand to write down all the answers and submit all the files by this Yes. team, by this application. After getting this question paper from here, start writing in front of camera. After 3 hours, just scan that file, upload your file. There will be an option add submission. Just click on add submission, drag down your file. It should be less than 10 MB. Drag down your answers PDF file and click on save changes. It will submit your response, your exam on LMS. This is the I way got it. how you're gonna submit your paper. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. वकास जी बताइए। जी सर, आप किसी ग्रुप का बता रहे थे, तो ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया, वो ऐड कर दीजिएगा प्लीज़। ग्रुप का आपको लिंक हमने शेयर कर दिया था, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। आप इस तरह कीजिए, आपको ईमेल मिली है? खाली ईमेल मिली थी, एक डॉक्यूमेंट था जिसको मुझे फिल करना था, वो फिल किया था मैंने। ठीक हो गया। उस डॉक्यूमेंट के नीचे आपको मेरा नाम भी मिलेगा, मोहम्मद कामरान कियानी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सर प्लीज मुझे भी ग्रुप में ऐड कीजिएगा, मुझे लिंक नहीं मिला जो लेटेस्ट वन है। We can write the WhatsApp number here and then you can. I have a query. This is Aisha. Yes, Aisha. सर मैंने अभी अपना LMS पोर्टल चेक किया है। मार्क्स आर गिवन, ग्रेड्स आर नॉट गिवन, और कितने मार्क्स को हम अच्छा कंसीडर करें कि ये रेलेवेंट, मतलब ये अच्छे मार्क्स हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि पासिंग मार्क्स हैं, बट कितने लेवल के मार्क्स हैं, अबव 70, अबव 80, आर दे गुड मार्क्स, कितना स्कोर होना चाहिए? ये ग्रेडिंग किसकी बात करिए? असाइनमेंट्स की बात करिए? जी मैं असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ। असाइनमेंट्स की जो ग्रेडिंग है, हेल्दी ग्रेडिंग का किस उसको नंबर को कंसीडर की जाएगी? क्योंकि यहाँ ABCD ग्रेड तो है ही नहीं, ये तो नंबर्स दिए हैं इन्होंने। और ये जो असाइनमेंट का कंपोनेंट है, इसके अलावा आपके वर्कशॉप का कंपोनेंट होगा और इसकी वेटेज होगी, और वेटेज आपको मिलेगी मेरे ख्याल में 20% है आपके असाइनमेंट्स की, और 30% है आपकी अटेंडेंस की एंड वर्कशॉप्स की। तो सर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारी ग्रेडिंग को कंपाइल देख सकें? ये तो हर असाइनमेंट के आगे अलग कमेंट और अलग नंबर लिखा हुआ है। वो आपकी ग्रेडिंग आएगी एनरोलमेंट अकाउंट में, जहाँ पर आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम एंड ग्रेड्स के मेन्यू में आपको वहाँ मिलेगी। ओके सर। और सर ये 4 असाइनमेंट्स मार्क हुई नहीं है, एक भूल गई है मेरे ख्याल से टीचर, तो शायद उनसे मिस हो गया है। जी ये असाइनमेंट्स का जो क्यूरीज हैं वो सारी अजब साहब देखेंगे। ओके सर। ये मेरे एग्जाम पे रेलेवेंट नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Sir, one more question, please. We will not be issued any roll number, right? Only we will write the ID. Yes, the 10 number ID. Yes. Which we can see in the LMS account. Yes. With our name. That is the ID, right? Yes, student ID will be used. Okay, thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। सर शाहीन कौसर बात कर रही हूँ। जी शाहीन बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से प्रिपेयर करना है एग्जाम, यानी 8 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन से प्रिपेयर करेंगे? मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स जो हैं वो एक तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, सिलेबस की प्रेजेंटेशन है। जरूरी नहीं है कि आपको सारा सिलेबस कवर हुआ है, उसमें सारा सिलेबस कवर हुआ है, तो आप देख सकती हैं उसको, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, यानी उसमें ब्रीफली भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट उसी क्वेश्चन की डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हुए। ओके, लाइक 8 चैप्टर है हमारे पास और हमें 8 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं या नहीं? जी इसी तरह ही है। अब ये डिस्कशन है पेपर सेटर्स की कि वो किसी चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो 2 क्वेश्चन भी ले सकते हैं वहाँ से। जी अस्मा।
Okay, ji, I think I have covered my point of view. Hello. And clear? Hello, Yes, please. मेरी बात सर एक्सक्यूज अगर मी किसी को जी जी बोलिए रोल नंबर सर मुझे नहीं ये मिल पूछना है कि काफी देर से कोशिश कर रही हूँ बट somebody lowering एप्पल my का hand. हम बात लोग सुन रहे हैं? एप्पल फोन है हमारे पास और हम उसको कैसे स्कैन करेंगे? एप्पल का फ्री वर्जन कौन सी ऐप है सर जो ये आपने डाउनलोड करनी है? ये अभी आपको ताहिर बता देंगे। आप बार बार एक क्वेश्चन रिपीट मैं किया जा रहा आपसे है। शेयर कर दूंगा ग्रुप ये में। शेयर कर देंगे जी। सर सैमा, मेरा एक और सैमा, क्वेश्चन है प्लीज। जी जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ये है Sir, सर one कि last. हम पेंसिल यूज कर सकते हैं या हमें जी बॉल पॉइंट यूज करना है पेपर में? बेहतर है कि आप बॉल पेन यूज करें ताकि स्कैनिंग आपकी क्लियर हो। जी ठीक है। सैमा, और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि ब्लैंक शीट यूज करनी है या लाइन वाली शीट यूज करनी है? ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी इफ्रा एंड सैमा, सैमा बोलिए। Can we write सर your number मुझे here and ये we can पूछना था, ये जो WhatsApp group because I'm रोल नंबर जो स्लिप लिए जी वो किस लिए मिली है? मतलब वो हमें क्या उसके साथ पेपर के साथ सबमिट करेंगे उसकी भी पिक्चर जी या नहीं, बस? वो इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट जो जॉबियंस हैं वो जॉब पे जाते हैं तो उनको फर्स्ट का लीव के लिए अप्लाई करना है। दे कैन अटैच दैट फॉर लीव। जी बोलिए इफ्रा। Sir, can we write our WhatsApp number here so you can add to the group because I'm not there in the group also. Have you received my email? I received the email. I filled out the details, but until now I'm not there in the group. At the end, there will be my number. Okay. Okay. So I'll just say hi जी and. Pardon? वालेकुम सलाम, जी बोलिए। First of all, thank you for letting me speak. I'm confused where as in I can see my assignment scores. I feel like my LMS is still blank, but if you can let me know quickly because I'm on that website, how I can see where my grades are. I have any access to your grades. Just look at the screen and click on my courses, these courses. Okay, then. There, then अच्छा you will सर जी find एक the. क्वेश्चन है Please, would you please let me let me check? complete. Please let me complete. sorry. Just go to this course and check the course codes you are in. All course codes should be there. Or Yes, click on dashboard. If dashboard is blank, then click in progress courses. Okay, then it will be appear. So over there. my dashboard should have my courses, and then what should I see in there? Like only the assignments and announcements that should be there. For instance, you are looking for an mock exam. Just click on the mock exam. Oh, sorry, sir. My question was, where can I see my graded assignment score? Assignments. Okay, assignments. Score. Just click on the course code. Okay. On the dashboard, yes. Done. Yes. Then click on any course code you have submitted your assignments and click on assignment. From there, you can get the grade. I'm sharing this again with you. Do you have a video on this or any sort of instructions? Because I cannot seem to understand. I'm following the instructions and it doesn't show me the grades, or maybe it's blank. I don't know. Then you have to contact with in the bottom at the end. Yes. Sorry, who do I have to contact? Mr. Ajab. He is in the meeting. Mr. Ajab. Okay, and one more thing before anybody cuts me. How can I see, or when should I see that my course codes are correctly entered on the LMS? If it's correctly entered today, that means it's fine, or there should be some more addition just before the exam. There should be no addition or subtraction unless someone makes that. If you are enrolled in a semester, then all enrollment course codes should be there so that you can upload your assignments and access your exams. Okay, thank you so much. Thank you. And Sir, I have to also contact cannot see my grades there. Right? There, it seems there is nothing is there. Grades. When I open my code and there is no grade. I think this is mock exam session, not assignment session. If you start putting queries about your assignments, please contact Mr. Ajab. Okay. It's not my domain. Excuse me, sir. Do we have anything else related to mock exam session? Because I have to leave.
You can leave. The session time is almost over. Thank you very Okay, I so think I much. have covered all the points related to exam, upcoming Sir, exam. request. Yes, Sir, sir. I have raised them since last 10 minutes, but I'm not getting chance to ask my question. You already mentioned that this is not assignment session, but still Yeah. our BA 1.5 assignments are not graded yet. Just to get idea that can we attend the same session the same way as we have done in assignment in our exam. So they are not graded yet. And my second concern is that because you are having some issue in our first semester results about the quiz marks, so they are corrected now. And when we press on the course description for each course, the marks inside that cottage, like they are corrected, but in our results, in our grades area, the main page, the grades are not changed yet. Like when we press on the course description, we have got A plus in our subject, but on the main page it's still the same, like it's A. So I have a request, please change that for us. Sonia, it's not my decision to change your grades. If you want to get idea and get information about your exams or grades, especially grade and assignment marks, please contact Mr. Yasir or Mr. Ajab. They are the prepared person to answer this query. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. जी असद कुछ पूछना ओके चाह सर रहे थे? जी सर जी, वो अभी यासिर भाई ने वीडियो सेंड की थी, उसमें लिखा था, उसमें उन्होंने बोला कि कोई रूम में कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो फिर हम रहते हैं 3-4 बंदे रहते नो हैं इशू, मैं देख लूंगा। आई एम एग्जाम अभी उनको सुपरवाइजर, बाहर नहीं भेज आई विल सी, मैं देख लूंगा, डोंट वरी, दिस इज नॉट द इशू। कामरान भाई मैं सवाल पूछ लूं? जी पूछिए तौसीफ। रोल नंबर स्लिप जो है इसके बारे में पूछना चाह रहा था। आपने पहले सरफराज साहब का जो जिक्र किया वो नंबर शेयर करेंगे, वो भी रोल नंबर स्लिप के लिए उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है? जी बिल्कुल उनसे पूछेंगे कि एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला है। ओके सर, थैंक यू सो मच। शाजिया प्लीज गो अहेड। शाजिया क्या पूछना चाह रही हैं? शाजिया ओके जी, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय सेशन। सर मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए। जी सर, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो रिगार्डिंग एग्जाम नहीं है, लेकिन रिगार्डिंग डिग्री का है। सर कुछ दिन पहले यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया का बजट है उसके अंदर आया था कि जो AIU की डिग्री है यहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक जो ब्रदर हैं वॉलंटियर वो काम करते हैं, आसिफ, उन्होंने भी ये एक डाला था लिंक के हम हैं। लेकिन सर जब भी पे किसी भी टीचर की कुछ भी आता है तो वो ओपनली लिख देते हैं कि ऑनलाइन डिग्री जो है ना वो वाले जो पार्टिसिपेंट हैं वो CV लेके मत आए ओपन यूनिवर्सिटी। तो सर काइंडली आप कुछ इस पे करें कि हम डॉलर्स में फी पे करते हैं लेकिन हमारी जो डिग्री है वो यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं, हम जॉब नहीं कर सकते हैं। सर जी काइंडली आप ये मेरी अपना नाम रिक्वेस्ट। बताइए, अपना नाम बताइए जी मेरा नाम क्वेश्चन को। शाजिया सहर। जी शाजिया बेटा, बात इस तरह है कि पहले ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो उनके अपने रूल्स हैं। हमारी डिग्री HEC रिकॉग्नाइज है, लेकिन उन्होंने जब से ये कहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को जो बैचलर मास्टर PhD B.Ed के स्टूडेंट हैं उनको हम एक लेटर इश्यू करते हैं, उसमें हम क्लियर लिखते हैं कि ये रेगुलर स्टडीज है इनकी, ठीक है, तो उसकी बेस पे अभी वो डिग्री एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी। ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स की डिग्रीज उन्होंने एक्सेप्ट की हैं और ये ऑफिशियली हम भी क्लेम नहीं करते कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ HEC का क्लेम करते हैं कि HEC हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन अभी UAE और सऊदी अरब वाले जो हैं वो हमारी डिग्री उस लेटर की बेस पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर लेटर वो कहाँ से इश्यू होता है? देखिए जब आप डिग्री यहाँ ले पे लेंगे तो हमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ईमेल पे, हम आपको आधे घंटे में वो लेटर इशू कर देंगे। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन लेटर की जरूरत नहीं होना चाहिए ना। अगर यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी है और इसकी रैंकिंग है तो डिग्री काफी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम काफी होना चाहिए।
ये लेटर तो एक एक्सक्यूज हो गई ना कि हमें हमारी डिग्री तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, लेकिन हमें लेटर मिलेगा तो लेटर एक्सेप्ट होगा। ये काफी इंसल्टिंग है। मैं भी ये जो शाजिया बात कर रही हूँ, सॉरी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो, मैं भी सऊदी अरब से ही बात कर रही हूँ। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंसल्टिंग, क्योंकि वैकेंसीज पे लिखा हुआ होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। देखें आप ऑनलाइन एजुकेशन फिर क्यों ले रही हैं अगर उन्होंने लिखा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं, अगर अरब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी डिस्टेंस सर लर्निंग मेरा पॉइंट ये नहीं है, सर मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि शाजिया आपने अपना पॉइंट तो मेक कर लिया है। असल में ये एग्जाम के हवाले से मीटिंग है, डिटेल मीटिंग आप हमारे ICNE के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर जैद मजीद साहब उनके साथ रखें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, सिर्फ एक चीज पूछनी है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो पुराने वाले हैं या कोई नया ग्रुप है? जी नया ग्रुप है जी, नया ग्रुप है। तो सर उसमें ऐड कर दें ऑटोमेटिकली या कैसे करना पड़ेगा? उसका लिंक अगर लिंक भेज दें मैंने तो शेयर कर दिया, मैं शेयर कर देता हूँ, लिंक में शेयर कर देता हूँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप करें, मैं आपको भेजता हूँ। श्योर, थैंक मैं यू। आपको ऐड कर देता हूँ। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कामरान जी 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 बोलिए। सर ये जो स्टूडेंट आईडी है वो हर पेज पे मेंशन करनी होगी क्या? ये फर्स्ट पेज पे मेंशन करनी होगी, फर्स्ट पेज पे मेंशन करनी सिर्फ होगी स्टूडेंट आईडी। जी फर्स्ट पेज पे आपने मेंशन करनी होगी स्टूडेंट आईडी और नाम के साथ? ये नाम के साथ, और आपको एक एफिडेविट भी मिलेगा पेपर के साथ, वो भी आपने साथ स्कैन करना होगा, वो मेरे साथ पेपर के साथ होगा। जिसमें जैसे असाइनमेंट के साथ पेपर लगा के दिया था वैसा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ओके जी, उसमें रोल नंबर, नेम वगैरह? जी बिल्कुल, वो डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा एफिडेविट ना, जो भी है वो आपने अटैच करना होगा। और सर मैंने वो जो ईमेल आपने सेंड की थी वो मैंने फिल कर दी थी, लेकिन ग्रुप में ऐड नहीं हुई मैं अभी। मैं अभी आपको उसमें भी ऐड करता हूँ। असल में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर आप अपने ईमेल देखती हैं उसमें आपको लिंक मिलेगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकती हैं। जस्ट अभी किया आपने? जी अभी। ओके, थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मिलते हैं लाइव एग्जाम में। सर जी बोलिए। नहीं बता सर मेरा नहीं दो बोलिए नहीं। सवाल है कि जी सर मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो पाकिस्तानी टाइम 7 बजे खत्म हो रही है, तो वो 1 घंटा मैं अगर ऑफिस में बैठ के दूं, लेकिन ऑफिस में तो 3 लड़के और भी होते हैं, तो कोई कोई इशू मसला तो नहीं है, नहीं आप है? दे सकते हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि रोल नंबर मुझे अभी इशू नहीं हुआ, तो मैं अपनी स्टूडेंट आईडी पे ही वो काम करेगा? जी स्टूडेंट आईडी है, वही रोल नंबर की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट आईडी होगी। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाइम बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।
ये खत्म हो गया जी। ये सेशन खत्म हो गया कि क्या? संगता研究去做核酸没时间了。हेलो खत्म हो गया कि नहीं?